अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा और तालबात, आज हमारा उन्वान है ख़तनवीसी बाहवाला किताब गुले लाला और सफ़ा नंबर है 18। तलबा और तालबात, अब आपको ख़तनवीसी के हवाले से चंद अहम बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले है, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, यानी लिख कर किसी से मुलाकात करना, जिससे हम अपने ख्यालात से एक दूसरे को आगाह करते हैं और हम लिख कर अपने ख्यालात एक दूसरे को बताते हैं। इसे आधी मुलाकात भी कहा जाता है और ख़त को आधी मुलाकात इसलिए कहा जाता है कि बेशक हम आमने सामने बैठकर बात नहीं करते, लेकिन हम लिख कर अपनी बातें अपने दोस्तों को या अपने अजीज़ व कारब को बताते हैं। फिर है नंबर 2 पर, जिसे ख़त लिखा जाए उसके रुतबे का लिहाज रखा जाए, यानी जिसे हम ख़त लिख रहे हैं उसके मर्तबे और मुकाम का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो आपके ख़त से एहतराम और अदब का ज़ाहिर होना ज़रूरी है, और अगर वो आपका दोस्त है, हम जमात है, तो आप बेतकल्लुफ़ी भी इख्तियार कर सकते हैं। और अगर वो आपसे छोटा है जिसे आप ख़त लिख रहे हैं, तो शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब अगर आप अपने वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं तो आप प्यारे मोहतरम किबला व काबा वालिद साहब लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर अम्मी जान, खाला जान वगैरह को ख़त लिख रहे हैं तो आप प्यारी मोहतरमा वालदा साहिबा, प्यारी खाला जान, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, ख़त में गैर ज़रूरी बातें ना लिखें, यानी जो आप जिस हवाले से आप ख़त लिखना चाहते हैं आप उसी को ख़त में तहरीर करें। गैर ज़रूरी बातें लिखने से इज्तनाब बरतें, क्योंकि ख़त में सिर्फ वही बातें लिखी जाती हैं जिनका लिखना बेहद ज़रूरी हो। फिर है नंबर 4, ख़त साफ कागज़ और खुश ख़त तहरीर करें। जिस पर आपने ख़त लिखना है वो कागज़ साफ सुथरा होना चाहिए और खुश ख़त तहरीर करें। खुश ख़त का मतलब है अच्छी लिखाई में आप ख़त तहरीर करें, ताकि पढ़ने वाला बआसानी आपका ख़त पढ़ सके। फिर है नंबर 5, ख़त में छोटे जुमले लिखें और तवील जुमलों से गुरेज करें, यानी आप जब भी ख़त लिखें तो आप उसमें मुख्तसर जुमले लिखें, बहुत ज़्यादा तवील जुमले ना लिखें, ताकि पढ़ने वाला बआसानी आपके ख़त लिखने का मकसद समझ सके। तो ये थी चंद अहम बातें ख़तनवीसी के हवाले से जो कि आपको बताई गई। चलिए जनाब, अब शुरू करते हैं ख़त के अहम हिस्से। ख़त आमतौर पर मंदरजा ज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले है ख़त लिखने वाले का पता और तारीख। जो ख़त लिख रहा है वो ख़त के सबसे ऊपर दाएं जानिब अपने घर का मुकम्मल पता बमाए तारीख के तहरीर करेगा, चाहे वो अपने घर का पता लिखे, अपने तालीमी इदारे का पता लिखे या किसी हॉस्टल वगैरह के। उसके बाद है अलकाबो अदाब। अलकाबो अदाब यानी जिसे आप ख़त लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता और ताल्लुक़ क्या है, उसी की मुनासबत से आप अलकाबो अदाब तहरीर करेंगे। मिसाल के तौर पर मोहतरम अब्बा जान, उस्ताद मोहतरम, प्यारे दोस्त, अजीज़ दोस्त, प्यारी आपा जान, प्यारी बहन। इस तरह के अलकाबो अदाब आप रिश्ते और ताल्लुक़ के लिहाज से तहरीर करेंगे। फिर आ जाता है नफ्से मज़मून, जिसे मतन भी कहा जाता है और ये ख़त का सबसे अहम हिस्सा कहा जाता है। इसमें ही आपने बताना है कि जिसे आप ख़त लिख रहे हैं उसकी क्या वजह है, यानी अपने ख्यालात और अपनी जो कुछ आपने बातें बतानी है वो आप मतन में तहरीर करते हैं, यानी अपने ख़त लिखने की वजह आप इसी मतन में तहरीर करते हैं और ये एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। फिर है इख्तितामी आदाब व सतूर।
ख़त लिखने के बाद आप रस्मी अंदाज में आप आदाब व दुआ लिखते हैं और अपने नाम के साथ इख्तिताम करते हैं, जैसे वस्सलाम, आपका फर्माबरदार बेटा, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, फिर अपना नाम लिखकर और फिर आप ख़त को ख़त्म कर देते हैं, यानी ख़त का इख्तिताम हो जाता है। तो ये थे ख़त के अहम हिस्से और इनकी मदद से आप एक बहुत अच्छा ख़त तहरीर कर सकते हैं। तलबा तलबात, अब आप अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 18 खोलें। इसमें ये ख़त मौजूद है, इसको आप गौर से देखें, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा गया है और इसमें कौन सी अहम बातें हैं जो ख़त नवीसी के हवाले से आपको बताई गई हैं। आपने इन सब को बहुत तवज्जो से पढ़ना है, ठीक है, और ताकि आप जान सकें कि आपने ख़त किस तरह से तहरीर करना है। तो आप सब तवज्जो से ख़त की पढ़ाई सुने, ताकि इसको पढ़ने के बाद आपको जो आज उन्वान दिया जाएगा ख़त लिखने के लिए, आप उसके मुताबिक ख़त तहरीर कर सकें, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ख़त की पढ़ाई। सबसे पहले है जनाब अपना पता। अब आपने जो ख़त लिख रहा है वो अपना पता तहरीर करता है। इसमें पता दिया गया है मिल्लत हाई स्कूल, 204 गुलगश्त कॉलोनी, मुल्तान। फिर है मुकम्मल तारीख, यानी जिसे मोरखा भी कहते हैं, 2 अप्रैल 2019। फिर है अलकाब, यानी आपने जिसको ख़त लिखना है उसके ओहदे और रुतबे का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे लिखा गया है प्यारे अब्बा जान। उसके बाद है आदाब। आदाब में आप अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे और उसके साथ आप हरफ निदा का निशान जो है वो साथ आप लगाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम के साथ हम जो हरफ निदा का निशान लगाते हैं वो इसलिए लगाया जाता है कि इसके बाद अब हमने अपनी बात बतानी है या किसी को हमने बुलाना है और अपनी बात उस तक पहुंचानी है। उसके बाद फिर हम नफ्स मज़मून पर आएंगे। तो नफ्स मज़मून कुछ इस तरह से लिखा गया है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ख़त्मा, अल्लाह के फजल से यहाँ भी खैरियत है, ख़त्मा, एक हफ्ते कबल आपका ख़त मिला, ख़त्मा, जवाब देने में देर इस वजह से हुई कि हमारे इम्तिहान ख़त्म होने के बाद खेलों के मुकाबले हो रहे थे और हम उनकी तैयारी में बहुत मसरूफ़ थे, ख़त्मा, आपकी दुआओं से मैं दौड़ के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया हूँ, ख़त्मा, अम्मी जान की तबीयत कैसी है। अब यहाँ देखिए सवालिया निशान डाला गया क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि अम्मी जान की तबीयत कैसी है। उम्मीद है वो अब बेहतर होंगी, ख़त्मा, जैसे ही छुट्टियाँ होंगी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा, इंशाअल्लाह। फिर है ख़त्मा और उसके बाद लिखा गया है घर में सबको दर्जा बदर्जा सलाम और दुआ, यानी घर में जितने भी अफराद हैं उनको सलाम और दुआ के लिए कहा गया है। और आमना और फुरकान को बहुत बहुत प्यार। आमना और फुरकान ख़त लिखने वाले से छोटे हैं, यानी ओहदे में उनसे छोटे हैं, इसलिए उन दोनों को प्यार दिया गया है। इख्तिताम में लिखा गया है आपका फर्माबरदार बेटा मोहम्मद एहसन। तो ये था ख़त नवीसी के हवाले से आपको एक नमूने के तौर पर ख़त दिखाया गया और उम्मीद है कि इसको मद्देनज़र रखकर आप बासानी ख़त तहरीर कर लेंगे। तलबा तलबात, अब आपके सामने है अलकाब व आदाब, यानी जिसे ख़त लिखा जा रहा है, फिर उनके लिए कौन से अलकाब व आदाब होने चाहिए और फिर ख़ात्मा यानी इसका इख्तिताम आप कैसे करेंगे। तो आप सब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है वालिद। वालिद के लिए आप लिख सकते हैं मोहतरम अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम, और इख्तिताम में आपका बेटा। फिर है वालदा,
मोहतरमा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपका बेटा। फिर है चचा, मोहतरम चचा जान, इनके लिए भी अस्सलाम वालेकुम, और आपका भतीजा। चची, इनके लिए आप लिख सकते हैं मोहतरमा चची जान अस्सलाम वालेकुम, और फिर आपका भतीजा। उसके बाद है मामू, मोहतरम मामू जान अस्सलाम वालेकुम, आपका भांजा। फिर है मुमानी, मोहतरमा मुमानी जान अस्सलाम वालेकुम, आपका भांजा। खालू, मोहतरम खालू जान अस्सलाम वालेकुम, आपका फर्माबरदार। खाला, मोहतरमा खाला जान अस्सलाम वालेकुम, आपका फर्माबरदार। उस्ताद, उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, आपका शागिर्द। दोस्त, सैयद भाई, चौधरी भाई, प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने दोस्त के लिए, आपका सादिक या आपका दोस्त, ठीक है। फिर है बड़ा भाई, प्यारे मोहतरम भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप प्यारे भी लिख सकते हैं और मोहतरम भाईजान भी लिख सकते हैं। फिर आपका छोटा भाई। उसके बाद है छोटा भाई, यानी आप छोटे भाई को खत लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे अजीज़म, प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका दुआ गो। दुआ गो यानी आपको दुआएं देने वाला या आपके लिए दुआ का तालिब। फिर है बड़ी बहन, प्यारी आपा जान अस्सलाम वालेकुम, आपका अजीज भाई। छोटी बहन है तो प्यारी बहन मुन्नी आपा अस्सलाम वालेकुम, और फिर आप लिखेंगे आपका भाई। सहेली है तो अजीज सहेली, प्यारी सहेली, प्यारी बाजी अस्सलाम वालेकुम, आपकी सहेली। तो ये थे अलकाब जिन्हें आप ख़त में शामिल कर सकते हैं। तलबा तालबात, आपको ख़त नवीसी के हवाले से चंद अहम बातें बताई गई और फिर ख़त के अहम हिस्से भी आपको बताएंगे। इसके बाद नमूने के तौर पर गुले लाला पर मौजूद ख़त भी आपको दिखाया गया, ठीक है, और उसकी पढ़ाई कर कर आपको बताया गया कि ख़त किस तरह से शुरू करते हैं। तो अब आते हैं आज के उन्वान की तरफ। आज का उन्वान कुछ इस तरह से है, अपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखिए और उन्हें अपने मामूलात के बारे में बताइए कि आप दिन भर क्या क्या करते हैं। ये उन्वान गुल लाला किताब के सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है और ख़त आपने उसी अंदाज में तहरीर करना है जैसे आपको नमूने के तौर पर ख़त दिखाया गया। तो अब आपने अपने बड़े भाई का नाम ख़त लिखना है और उन्हें बताना है कि आप सारा दिन क्या क्या काम करते हैं, यानी सुबह आप कितने बजे सोकर उठते हैं, स्कूल जाने का क्या वक्त है, स्कूल से वापस आकर आप क्या करते हैं, स्कूल का काम जो है वो किस वक्त आप मुकम्मल करते हैं, खेलने का क्या वक्त है, ठीक है, टीवी किस वक्त देखते हैं, रात का खाना आप किस वक्त खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ख़त के ज़रिए अपने बड़े भाईजान को बतानी है। ख़त आपने बिल्कुल उसी तरह से शुरू करना है जो कि आपको बताया गया कि आपने अपना पता लिखना है, तारीख लिखनी है, अलकाब लिखने हैं। क्योंकि आप अपने बड़े भाई का नाम ख़त लिख रहे हैं इसलिए आप मोहतरम भाईजान भी लिख सकते हैं, प्यारे भाईजान भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप अलकाब में अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। उसके बाद फिर नफ्से मज़मून में आप तफसील से बताएंगे कि आप सारा दिन क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद इख्तिताम में आप अपने घर वालों को सलाम देंगे, ठीक है, छोटे बहन भाइयों को प्यार और दुआ, और फिर इख्तिताम में आप लिखेंगे कि आपका छोटा भाई या आपका प्यारा भाई, और फिर आप अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से आपका ये ख़त जो है मुकम्मल हो जाएगा और उम्मीद है कि आप दिए गए उन्वान के मुताबिक ख़त बहुत आसानी से तहरीर कर लेंगे और ख़त लिखने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये था आज का उन्वान जो आपको दिया गया और इस काम को आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर तहरीर करना है। इसके साथ ही आज का लेसन इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है आप दिए गए उन्वान के मुताबिक बआसानी का तहरीर कर लेंगे। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।